नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं BA भाग 2 के अंतर्गत कठोपनिषद प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली पढ़ाने जा रहा हूँ। दूसरी वल्ली में भी मैंने आपको 15 मंत्र पढ़ा दिए और उसमें बताया कि यमराज नचिकेता को आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे थे और नचिकेता से बता रहे थे कि हे नचिकेता, तुम ही वास्तव में आत्मज्ञान पाने के अधिकारी हो, इसलिए मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। यमराज ने नचिकेता से कहा कि संसार में 2 प्रकार के साधन है, श्रेय और प्रेय। श्रेय कल्याण का साधन है और प्रेय भोगों का साधन है। जो व्यक्ति श्रेय को चुनते हैं उनका तो परम कल्याण हो जाता है, लेकिन जो प्रेय अर्थात सांसारिक भोगों में फंस जाते हैं वो वास्तविक कल्याण से वंचित रह जाते हैं। इसलिए ये जो शरीर में आत्मा नाम का तत्व है, ये उसका वास होता है और शरीर छूटने के बाद ये आत्मा भी शरीर को छोड़ देती है। और सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि जो आत्मा है यह हृदय रूपी गुफा में छिप करके रहती है। जैसे गंभीर जंगल में कोई निवास करता है, उसे कोई जान नहीं पाता है, वैसे ही आत्मा भी हृदय रूपी गुफा में विराजमान रहती है और शरीर का अंत होने पर ये वहाँ से निकल जाती है। कहा कि सबसे बड़ा जो अक्षर है, शब्द है, वो कौन है? ओम है। तो उसको तुम समझ लो। मैं उसे तुम्हें बता रहा हूँ कि ओम क्या है, इसे आप पहले समझिए। देखिए, यमराज नचिकेता से कह रहे कि हे नचिकेता, एतद्वैवाक्षरं ब्रह्म, एतद्वैवाक्षरं परम्, एतद्वैवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदच्छति तस्य तत्। एतद नहीं है, कहते एतत्। बार बार आपको कहते बताते हैं कि झलाम जसो अंते। आप समझ गए होंगे क्या कहते हैं कि क्या है कि झल, प्रत्येक वर्ग के आगे के 4 अक्षर, काठा गाघा चाछा जा, सब क्या है? झल। तो झलों के साथ किसी की संधि हो तो संधि के बाद झल अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। एतत् धन कहते हैं, एतत् धन कहते एव, क्या हो जाएगा? ताकि ऐसे संधि, इसलिए ताकि अपने वर्ग के तीसरे अक्षर दा में बदल गया, एतद बन गया। तो एत मन यह, एव मन कहते ही अक्षरम, अक्षर। तो एव धन अक्षरम बन गया, एवाक्षरम, अकः सवर्णे दीर्घा। यह अक्षर ही ब्रह्म है, क्या कहते हैं? और एतद नहीं कहते एतत् एव, यह अक्षर ही ब्रह्म है और एतत् एव मन ही अक्षर मन ईश्वर से परम। ये अक्षर ही क्या कहते हैं? ये कौन सा अक्षर? ओम। ये ओंकार अक्षर ही ब्रह्म है और यही ओंकार अक्षर परम ब्रह्म पुरुषोत्तम है। ये ओंकार अक्षर ही तो ब्रह्म है और यही पर ब्रह्म परम पुरुष पुरुषोत्तम है। अर्थात ब्रह्म और परम ब्रह्म दोनों का नाम ओंकार है। क्या है? ओंकार है। एतद्देवाक्षरम, यही कहते, यम कहते ही अक्षरम कहते अक्षर को, ज्ञात्वा जान करके, यो नहीं यह बनेगा, यो यदक्षर नहीं यह यदक्षर। हसिचा के सूत्र से क्या हुआ? यह में छोटा है, उस पर विसर्ग है, उसके बाद यह है, तो क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर ऊ बन गया, यऊ, और ऊ का आदगुणा से ओ बन गया, क्योंकि या में आ के बाद ऊ का ओ बन गया, तो बन गया यू। तो यह माने जो, यत माने जो, फिर हो गए झलाम संते, यत धन इच्छत, यदक्षर बन गया। तो जो ईश्वर चाहता है, तस्य तत्, तस् माने कहते उसका, तत् माने वह, वो उसका हो जाता है। बहुत अच्छा श्लोक कहता, आसान है कि यह ओंकार अक्षर ही ब्रह्म है और यह ओंकार अक्षर ही परम ब्रह्म, परम पुरुष। यह ओंकार अक्षर पर ब्रह्म, परम पुरुष, पर पुरुषोत्तम है। अर्थात ये अक्षर ओंकार अक्षर ही ब्रह्म है और यही ओंकार अक्षर परम ब्रह्म भी है।
इन दोनों अक्षरों को जान करके व्यक्ति जो चाहता है संसार में वो उसका हो जाता है, अर्थात जो जो व्यक्ति इच्छा करता है वो उसे मिल जाती। कब? लेकिन जब ओमकार अक्षर को भली भांति पहचानेंगे, उसका चिंतन मनन जब करेंगे, तब जा करके संभव हो पाएगा। ये हो गया, बहुत आसान हो गया कि अक्षर, ये ओमकार अक्षर ही ब्रह्म है और यही ओमकार अक्षर ही परम ब्रह्म पुरुषोत्तम है। इन दोनों अक्षरों को जान करके जो व्यक्ति इस अक्षर का जब चिंतन मनन करता है, वह जो चाहता है उसका वह सब हो जाता है, अर्थात उससे सब सुख मिल जाते हैं। ये हो गया। देखिए संध्या कहते, आप कहते बता दिया। आप देखिए क्या कहते हैं, समास करके कहते कहाँ पर है देखें तो अक्षरम परम, अक्षर ही परम है। तो क्या अक्षरम एव परम, अक्षरम एव परम रूपक कर्म धारय समास है। अक्षरम ब्रह्म, अक्षरम एव ब्रह्म रूपक कर्म धारय समास है, और कोई समास करते नहीं है। और क्या कहते ज्ञात्वा में क्या करते, क्या होगा कि ज्ञात्वा में कत्वा प्रत्यय है। और काव्यलिंग अलंकार क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति, उस व्यक्ति का सब कुछ कब होगा? जब वो इन दोनों अक्षरों को जान जाएगा, इन ओमकार को जान जाएगा, तभी सब उसका सब हो पाएगा संसार में। जब ओम को व्यक्ति जान पाएगा तब सब उसको मिल जाएगा। तो क्या हो गया? हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। काव्यलिंग अलंकार है और अति जगती छंद है। 52 अक्षर होते हैं अति जगती में, जगती में 48 और जगती में 52 थे। और शेष चीज सब कहते वही है, प्रसाद गुण वैदर्भी, पूरी किताब में कहते वही है। यमराज ने आगे कहा, और बेटा नचिकेता सुनो और बता रहा हूँ। नचिकेता ने कहा बताइए भगवान। यमराज ने कहा सुनो बेटा, एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्, एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एतत् माने ये, यहाँ पर भी ताका बना कैसे झलाम जसोवंते से बता चुके कई बार। ये है आलम्बन में कहते क्या है कि आलम्बन सहारा है, आश्रय है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ, ये बहुत ही अच्छा सहारा है। कौन सा? ओम, ओमकार जो अक्षर है, ओमकार या ओम सब जो अक्षर जो है, ये बहुत ही श्रेष्ठ आलम्बन सहारा है, आश्रय है। आलम्बनम परम, और ये अंतिम आश्रय है कि अगर इसको हम अपना ले, इससे जुड़ जाए तो फिर जीवन धन्य हो जाएगा। ये तदालम्बनम, एतत् आलम्बनम, वही झलाम सुनते। इस आलम्बन को क्या कहते, क्या होगा कि जान करके व्यक्ति क्या करता है? ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है, अर्थात महिमा पाता है, उसका बड़ा जो है यश मिलता है, नाम होता है। यह ओंकार अक्षर ही सबसे श्रेष्ठ आश्रय है और यह अंतिम आश्रय भी है। यह ओंकार अक्षर सबसे श्रेष्ठ आश्रय है और ये ओमकार अक्षर ही अंतिम आश्रय। इसके बाद कोई दूसरा सहारा नहीं है कि जब कहते किसी का कोई कुछ संसार सबके कहते जब धोखा दे, कोई आपका कहते सहारा न बने, कोई आपका साथ न दे, तो कौन सहारा देता? अंत में भगवान देते हैं सहारा। जिसका कोई नहीं उसके भगवान होते। तो ही ये ओंकार ही अंतिम आश्रय है और इस सहारे को जान करके, इस आश्रय को जान करके व्यक्ति ब्रह्मलोक में महिमा पाता है, महिमान्वित होता है। एक बात समझिए, यह ओंकार अक्षर ही श्रेष्ठ आश्रय है, श्रेष्ठ सहारा है और ये ओंकार अक्षर ही अंतिम आश्रय है। इस ओंकार अक्षर को, इस सहारे को जान करके व्यक्ति ब्रह्मलोक को जाता है और वहाँ पर वो महिमान्वित होता है, अर्थात महान बन जाता है, उसका यश फैल जाता है। ये हो गया। देखिए कहाँ क्या है, संध्या तो कहते आपको कहते बता दिया कौन सी झलाम जसो अंत्य थी। और इसके अलावा क्या है? आलम्बनम में ल्युट प्रत्यय, अनम आ गया, अंत में क्या है? ल्युट प्रत्यय है। ब्रह्मलोक क्या होगा? ब्रह्मस्य लोक, ब्रह्मा का लोक, षष्ठी तत्पुरुष समास। ज्ञात्वा में क्या कहते होगा? कत्वा प्रत्यय, आलम्बनम में ल्युट प्रत्यय। अलंकार कौन सा? ओम की विशेषताएं बताई जा रही है ओंकार की, इसलिए क्या होगा? हे विशेषताएं, इसलिए क्या होगा? ओंकार की विशेषताएं बताई जा रही, इसलिए परिकर अलंकार। जहाँ पर किसी की विशेषताएं बताई जाए वहाँ परिकर, और जहाँ पर क्या क्या कहते हैं काज और कारण दोनों बताए जाए वहाँ पर काव्यलिंग।
और जहाँ पर कार्य हो कारण हो वहाँ पर विभावना। 3 अलंकार आप ध्यान रखें बस, इससे आपका काम चल सकता है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको तो बहुत अलंकार पढ़ने पड़ेंगे, जितने भी 15-20 अलंकार उसमें निर्धारित हैं वो सब पढ़ना पड़ेगा। वो क्या कहते हैं, हम आपको कहते बाद में बताएंगे सब। तो क्या हो गया, उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायैः परिकरो मतः। क्या है, उक्तैर विशेष परिकर अलंकार है और अति जगती छंद है, प्रसाधुन वैदर्भी रीति भारती। इस प्रकार ओंकार ब्रह्म और पर ब्रह्म इन दोनों का प्रतीक बताकर अब नचिकेता के प्रश्नानुसार यमराज पहले आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। पहले आत्मा के स्वरूप के बारे में यमराज नचिकेता को बताने की बेटा नचिकेता सुनो आत्मा क्या है। कि न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नानक कहते नहीं, और जाकर जन्म लेता है, मृत्यु कहते मरता है, वो कहते और विपश्चित चिन्ह लिखा है, चिन्ह विपश्चित बनेगा। क्या बनेगा, विपश्चित, ताका ना बना, किससे, यरो अनुनाश के अनुनाश को वा से ताका ना बना। इसको आप क्या करेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम भाग 9 के में जो है PDF में संधि ज्ञान पढ़ा है, उसको आप पढ़ लीजिए, भली बात समझ में आ जाएगा। विपश्चित धन का ना आ गया, विपश्चिन बन गया। विपश्चिन में क्या होगा कि ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं है मन यह, कुतश्चिन नहीं कुतश्चित। कुतश्चित का अर्थ क्या होता है कि किसी से, ना नहीं बहु माने हुआ है, कश्चित माने कोई। यह ज्ञान स्वरूप आत्मा न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, न यह किसी से हुआ है, एक न तो ये न तो स्वयं हुआ है और न कोई इससे हुआ है, न तो स्वयं हुआ और न कोई इससे हुआ है। और इसके अलावा इसमें क्या विशेषता है कि अजो के कहते नहीं अजह है, हस क्या से क्या हुआ, विसर्ग का वो बना, फिर आदगुणा से उका बन गया। तो अजा माने अजन्मा है, नित्य का नित्य, शाश्वतो मैंने कहता है सदा एक रस रहने वाला है, हमेशा रहने वाला। अयम मैंने कहते यह पुराणों सबसे प्राचीन है। शास्त्रों में क्या होगा, यंग पदांतादश सूत्र के नियम से क्या हो गया, आका अवग्रह चिन्ह बन गया। क्यों, ये अथवा वो के बाद आहो तो संधि करने पर आका अवग्रह चिन्ह बन जाता, तो बन गया। शास्त्रों में कहते निरंतर एक रस रहने वाला, और पुराण में प्राचीन। न हन्यते, न कहते नहीं हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीर। हन्यते माने होता है मारा, नाश नहीं किया जा सकता है। हन्यमाने माने नाश किए जाने पर, किसका, शरीर, शरीर का। शरीर का नाश किए जाने पर भी इस आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता है। अर्थात शरीर को भले नष्ट कर दिया जाए लेकिन इस आत्मा को जो है नष्ट नहीं किया जा सकता। क्या हो गया कि ये ज्ञान स्वरूप ये आत्मा ना तो जन्म लेता है और ना मरता है, न ये स्वयं किसी से हुआ है और न कोई इससे हुआ है। ये अजन्मा है, नित्य स्वरूप है, सदा एक रस रहने वाला है, सबसे प्राचीन है, और शरीर का नाश किए जाने पर भी या शरीर के नष्ट हो जाने पर भी इसका विनाश नहीं होता है, क्योंकि आत्मा जो है अमर है, अजन्मा है, अमर है, प्राचीन है, शाश्वत ही है। ठीक है ना, क्या संध्या कहते आपको बता दें, कुतश्चित में अनुनासिक संधि और अनुनासिक अनुनासिकाओं में, शास्त्रों में ही बताया संधि आपको। कौन सी, अंग पदांतात, अजो नित्या में बता दिया, हस्या। आप देखना कहते क्या है कि समास कहाँ पर कहते हैं, यहाँ देखिए अजो नित्य बन जाएगा कि अजन्मा नित्य, और क्या दोनों पद प्रधान से क्या होगा, अजस्य नित्यश्च, चार्थे द्वंद्व से क्या होगा, अजस्य नित्यस्य, जायते च म्रियते च, द्वंद्व समास है। और हन्यमाने में कहते क्या होगा, सत्य क्या, शान से प्रत्यय है। आन और मान किसी धातु के अंत में लगा हो, धातु का कोई क्रिया का शब्द हो उसमें आन मान लगा हो तो क्या होगा, शान से प्रत्यय हो गया।
और इसके अलावा आत्मा की विशेषताएं बताइए। फिर वही करते अलंकार चला, कौन सा करते हैं? परिकर अलंकार। उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायैः परिकरो मतः। परिकर अलंकार और धृति छंद है, 72 मात्राएं होती हैं धृति छंद में। शेष प्रसादून वैदर्भी रीत है। इसमें अब देखिए आगे क्या है। आत्मा की क्या कहते, फिर क्या कहते हो रहा, क्या हो गया कि हंता चिन्मन्यते हंतुम, हंता चिन्मन्यते हंतुम, हतश्चिन्मन्यते हृतम्, उभौ तौ न विजानीतो, नायं हन्ति न हन्यते। हंता का अर्थ क्या है कि मारने वाला व्यक्ति। चेन मन्यते, चेनी चेत मन्यते, क्या कहा? चेत धन मन्यते, क्या होता कि यदि पदां क्या होता है, एरो अनुनासिके अनुनासिको वा, स्पर्श व्यंजन का से लेकर मा सब क्या का से लेकर मा तक सारे अक्षर क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। और दूसरा क्या कहते हैं? का से लेकर मा तक जो अक्षर उनको कहते हैं यर या स्पर्श व्यंजन। तो चेत मन्यते, तो ता क्या है? यर है। यर के बाद अनुस्वार आया माँ, तो यदि यर के बाद अनुस्वार हो तो संधि करने पर यर के स्थान पर यर वर्ग का ही 5वां वर्ण हो जाएगा। ता के बाद मैं से लेता अपने वर्ग के 5 अक्षर बदल गया। ता का क्या बन गया? नाम बन गया चेन। कौन सी? एरो अनुनास की अनुनास को बाद। चेत मन यदि मनते मानता है, कहते हंतुम, कहते हैं मारने को, अब यानी मारने में समर्थ। यदि कोई मारने वाला व्यक्ति अपने को मारने में समर्थ मानता है, सोचता कि हमको कोई मार सकता है। हतः, हतस नहीं, हतः धन चेन, हतः धन चेन क्या बन गया? चेन चेत, हतः धन चेत बन गया है। इसमें देखिए लिखा क्या है? हतश्चेन, हतस्य नहीं, हतः धन चेत। ता के बाद क्या है? विसर्ग है। उसके बाद नहीं, उसके बाद क्या है? तो यदि विसर्ग के बाद खर हो, चा गया है, तो विसर्जनीय सा के नियम से क्या होगा? विसर्ग का सा बन गया, हतः धन चेत बन गया हतश्चेत। अब दंत सा के बाद चा, इसलिए स्तो के नियम से क्या हो गया? दंत सा का तालव्य सा बन गया, हो गया हतश्चेत। तो ये संधि चेन मनते बता चुके हैं, अनुनासिक संधि है। हतने कहते कि मरा हुआ क्या कहते हैं, या मारा जाने वाला, या मरा हुआ। चेत मन यदि मनते मानता है, हतम मारा गया। यदि कोई व्यक्ति इस आत्मा को मारने वाला समझता है, यदि कोई व्यक्ति इस आत्मा को मारने वाला समझता है, और इसके अतिरिक्त इस आत्मा को कोई मारने में समर्थ समझता है, सोचता है कि आत्मा किसी को मार देती है या स्वयं आत्मा मर जाती है, ये आत्मा किसी को मार देती है या स्वयं मर जाती है, इस मर भी मरती है, तो उभौ तौ न बिजानी, तो वह दोनों नहीं जानते हैं। क्यों? ना अयम, ना मैं नहीं, अयम ने आकाश ने देखा, ना मैं नहीं, अयम यह हंति माने मरता है, और न हन्यते माने मारता, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना ही किसी को मारता है। पूरा क्या हो गया कि यदि कोई इस आत्मा को मारने वाला समझता है, या इस आत्मा को कोई यदि मरा हुआ समझता है कि आदमी मर गया, शरीर नष्ट हो गया, तो आत्मा भी मर गई। यदि कोई प्राणी इस आत्मा को मारने वाला मानता है कि आत्मा ही सबको मार देती है, या कोई व्यक्ति इसको सोचता है कि शरीर का अंत हुआ तो आत्मा भी मर गई, तो यदि कोई इस आत्मा को मारने वाला समझता है या मानता है, या इसे मरा हुआ मानता है, तो वह दोनों लोग कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना किसी को मारता है, क्योंकि आत्मा जो है अजर अमर है। ये हो गया। संध्या कहते आपको मैंने बता ही दिया, नाधनयम आकाशवाणी ने लिखा। अब देखिए क्या है, मन्यते हृतम। मन्यते हृतम क्या होगा कि मानता है मरा हुआ जिसको वह, मन्यते हृतम यम तत्, बहुव्रीहि समास है। और यहाँ पर समास में समास का पूर्णतः अभाव है, इसीलिए इसमें जो है भी बताएं कौन सी रीत है। तो समास क्या हो गया? बहुव्रीहि समास, मन्यते हृतम यम तत्। और हंतुम में क्या कहते, क्या होगा कि कहते तुमुन प्रत्यय, और हृतम में कत प्रत्यय है। और अलंकार कौन सा? वही
जो लगातार चल रहा है, कुछ बदल ही नहीं रहा है। कौन सा? परिकर। क्योंकि यहाँ पर आत्मा की विशेषताएं बताई जा रही है, विशेषण बताए जा रहे हैं, इसलिए क्या होगा? परिकर अलंकार है। क्या होगा? कि उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायो परिकरो मतः। परिकर अलंकार। और अतिशक्वरी छंद है। अतिशक्वरी छंद है। अतिशक्वरी में क्या होता है कि अतिशक्वरी में शक्वरी क्या है? इसमें जो है शक्वरी छंद है, केवल शक्वरी। अतिशक्वरी शक्वरी छंद 56 मात्राएं होती हैं, तो वहाँ पर क्या, कौन सा छंद? शक्वरी छंद। क्योंकि 56 मात्राएं, इसलिए हो जाएगा क्या? शक्वरी छंद है। और प्रसाद गुण है। कैसे? बता दें आपको। चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनास्तु चा। जो बात सुनते ही या पढ़ते ही तुरंत मन में बैठ जाए, समझ में आ जाए, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। और प्रसाद गुण सभी रसों में, सभी रचनाओं में होता है। तो यहाँ पर प्रसाद गुण है। कुछ जो बताया जा रहा है, जो पढ़ा जा, सुना जा रहा है, सब समझ में आ रहा है कि आत्मा जो है न किसी को मारता है और न स्वयं मरता है, अमर है, अजर है, प्राचीन है। इसलिए क्या है, सब बातें समझ में आती हैं। इसलिए क्या है, प्रसाद गुण। और यहाँ पर समासों का एक तरह से देखा है तो अभाव ही है। एक समास मिला, वो भी बना दिया, समास था नहीं, तोड़ मरोड़ कर हमने बना दिया कि मन्यते हृतम यम तत् यम यम सा, मन्यते हृतम यम सा। तो ये हो गया। तो क्या है, समास का प्राय अभाव ही। तो क्या होगा कि माधुर्य व्यंजक वर्णये रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीरीतिरिष्यते। वैदर्भीरीति है और भारती वृत्ति है। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो ध्यान से समझ, अगर कुछ दिक्कत हो तो आप जो है हमसे संपर्क कर पूछ सकते हैं कि भाई इसमें ये चीज़ हमारे समझ में नहीं है, ये चीज़ क्या कहाँ क्या है। संसर्ग, समास, प्रत्यय, गुण, अलंकार, रीति, छंद और क्या कहते हैं वृत्ति, ये सब चीज़ें आप कुछ समस्या कुछ भी आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या समस्या का निदान कैसे हो, आपकी समस्या का समाधान भी जो मैं अपने अनुसार कर दूंगा। तो तब तक के लिए नमः संस्कृताय।